अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कोरिया में जो 2025 से लेकर 2027 तक कोरिया में कितने सेंटर्स होंगे जहां पर सावैथुंगा प्रोग्राम वगैरह किया जाएगा, उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि सावैथुंगा प्रोग्राम जो कि कोरिया में रहने के लिए या जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़े तब्दील करते हैं उनके लिए ये जो इन्होंने कोरियन एमिग्रेशन ने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जिसे सावैथुंगा प्रोग्राम कहते हैं, और इसके 5-6 लेवल होते हैं। तो जो लोग नेशनैलिटी लेने चाहते हैं जो कोरिया में आकर या जो किसी भी वीज़े के तौर पर, तो 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको इस प्रोग्राम के ज़रिए आगे बढ़ना होता है, जो कि कोरियन लैंग्वेज की ज़बान होती है उसे सीखना होता है, जिसमें कोरियन कल्चर, कोरियन मुनवा, कोरियन लैंग्वेज, कोरियन वोकैबुलरी, मुनपा बहुत कुछ आ जाता है, जो कि सारा कोरिया के मुतालिक होता है, और एक क्लास 100 घंटे की होती है। तो गुज़श्ता काफ़ी सालों से जब ये कोरियन के रूल बने हुए हैं, तो उसमें जो चाइनीज़ वगैरह थे वो ये सावैथुंगा प्रोग्राम नहीं करते थे, लेकिन गुज़श्ता 3-4 साल पहले से ये कानून बना दिया गया है कि कोरिया में जो चाइनीज़ हैं जो कि H2 वीज़े पे या F4 वीज़े पे होते हैं, तो वो भी अगर F5 में या नेशनैलिटी जाए में, तो उनके लिए भी ये लैंग्वेज उन्होंने मस्ट कर दी है। तो इसलिए कोरिया में लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई है और सेंटर वगैरह जो हैं वो थोड़े हो गए हैं। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई करते हैं तो विद इन 15 सेकेंड अ लॉट ऑफ पीपल कैन अप्लाई फॉर दिस सावैथुंगा प्रोग्राम, यानी कि थोड़े टाइम के अंदर 30 सेकंड के अंदर 3-3 हज़ार के लोग अप्लाई करने की लाइन में बैठे होते हैं, जो कि एक नामुमकिन सी बात है कि इतने लोग किस तरह इकट्ठे मिलकर ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज करें और सारा इसका लिए करें। अब ये जो प्रोग्राम है ये कोरियन एमिग्रेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है उसके अंडर ये प्रोग्राम होता है। तो इसके लिए कोरिया में मुख्तलिफ़ किस्म की NGOs होती हैं, सेंटर्स होते हैं, जो मल्टी कल्चर सेंटर बने होते हैं, या कुछ भी यानी कि कोरिया में जो फलाई इदारे काम करते हैं, तो उनका एक कोरिया में जोन होता है। तो उस जोन के लिए जब ये कोरिया में इस तरह के जो जिस तरह तादाद बढ़ती है, तो इसके लिए इमिग्रेशन के पास उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स या वो अप्लाई करते हैं या वहाँ पर दरख्वास्त देते हैं या किस तरह भी करते हैं, यानी कि उनके अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट या आपस में मुआहदा होता है, तो फिर ही किसी सेंटर में उनकी जगह बनती है जहाँ पर बंदे लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक वहाँ पर लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो उसके लिए इन्होंने 15 तारीख यानी कि 15 नवंबर को जो है ना, इन लोगों के लिए जो दरख्वास्तें वगैरह थी वो फाइनल हो चुकी हैं, और अब 18 दिसंबर 2024 में उनका ऐलान कर दिया गया है। इस ऐलान के मुताबिक कोरिया में तकरीबन 45 बड़े जोन बनाए गए हैं, या समझ लें कि 45 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके पूरे कोरिया में जो सेंटर्स वगैरह हैं उनके अंडर जो है ना और मज़ीद सेंटर हैं जो फैले हुए हैं। इन 45 जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो मेन हेड हैं, जो मेन बॉडी हैं जो इनको कवर करती हैं, तो उसके अंडर यानी कि बहुत सारे सिटीज़ वगैरह शामिल हैं, जिसमें जितना भी पूरा कोरिया है 6 जुदों समेत, यानी कि कोरिया के 9 सूबे हैं। तो 9 सूबों में जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं जो इसके नीचे सेंटर आते हैं, तो वो इन्होंने 45 इन्होंने जोन बनाया है, और हर जोन के नीचे हर जो जोन है, इन टोटल 45 जोन के अंदर तकरीबन 340 मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटर्स हैं जहाँ पर ये सावैथुंगा प्रोग्राम की क्लास वगैरह कराई जाती है और इनका इम्तिहान लिया जाता है। और ये 340 जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें मुनवा सेंटर भी आ जाते हैं, थाबुना सेंटर भी आ जाते हैं, इजुमुन सेंटर भी आ जाते हैं, वेगुक सेंटर भी आ जाते हैं, पुक्ची सेंटर भी आ जाते हैं, और हत्ता के इसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं कि जो ये करवाती है, यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसके साथ इल्हा करके, तो वहाँ पर भी यानी कि ये लैंग्वेज वगैरह पढ़ाई जाती है। यानी कि कोरिया में ये एक इतना बड़ा सेटअप है कि पूरे कोरिया में आप जहाँ पर भी रहते हैं, अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जो कि कोरिया की बेसिक होती है, जो कि आपको ये प्रोसेस कोरिया की नेशनैलिटी तक ले जाता है,
تو ان 340 جو مختلف قسم کے سینٹر بنے ہوئے ہیں تو ان میں آپ کسی میں بھی جا کر وہاں پر جا کر آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے آپ یہ کوریا کی جو امیگریشن کی ویب سائٹ ہے کوریا کی ویب سائٹ کے اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں، اور وہاں پر ڈاؤن لوڈ کا اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر کے 340 سینٹرز کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کی مین آرگنائزیشن کا بھی نام لکھا ہوا ہے، اور حتیٰ کہ ان کے آگے ان کا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے جو یہ ثابت ہونگا پروگرام کے پروسیس کو آگے چلاتے ہیں۔ اب ان سینٹر میں کچھ سینٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر لیول 1 کی کلاس ہوتی ہے، 2 3 4 5، یعنی کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر سینٹر میں ہر قسم کی کلاس ہو، لیکن ہر سینٹر میں کچھ نہ کچھ کلاسیں وغیرہ ضرور ہوتی ہیں جو کہ یہ ساری کی ساری ثابت ہونگا پروگرام کے ہی سلسلے سے ہوتی ہیں۔ تو یہ کوریا کی بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے یہ تعداد وغیرہ بھی بڑھائی ہے، اور یہ 2 سال کا جو ہے نا ان کا جو آگے جو سینٹر وغیرہ پڑھائیں گے جن کو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، تو یہ 2 سال تک ان کے ساتھ یہ چلیں گے، اور یہ 2025 سے لے کر 2027 تک رہے گا۔ تو اب جو ہے نا جتنے بھی دوست کوریا میں موجود ہیں اور کوریا میں رہتے ہوئے اپنے ویزے کو اچھی کیٹیگری میں تبدیل کرنے کے لیے اور لینگویج کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہیں تو آپ کو اس سے فائدہ لازمی طور پر اٹھانا چاہیے۔ مزید انفارمیشن کے لیے آپ 1345 پہ کال کر سکتے ہیں، اس کی ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔